नमस्कार आदाब। सच्ची खबरें में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सच्ची खबरें। भीम आर्मी मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। जनपद बिजनौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तबलीगी जमात और मदरसों पर द्वेष भावना से कार्रवाई कर रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजाद समाज पार्टी तबलीगी जमात पर कोई ज्यादती नहीं होने देगी। पार्टी तबलीगी जमात के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मदरसों और खानकाहों पर बुलडोजर चलवा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईआर पर बात करते हुए सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि बीएलओ मानसिक रूप से परेशान है और आत्महत्याएं कर रहे हैं। साइट स्लो चल रही है। अभी तक 40% फॉर्म ही अपलोड हो पाए हैं। बीजेपी गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यकों के वोट कटवाकर चोरी करना चाह रही है। हम चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष खत्म हो चुका है। केवल विपक्ष के रूप में आजाद समाज पार्टी ही सड़कों पर संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सभी समाजों के लिए काम कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो न व्यापारी हैं और न ही किसान हैं। सरकारी इंडस्ट्रियां भी केवल 2% हैं, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो आरक्षण ले ही लेंगे, वरना तो आरक्षण के लिए संघर्ष तो करते ही रहेंगे। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। तबलीगी जमात को लेकर जो सख्ती की जा रही है सरकार की तरफ से, कुछ शिकायत है लोगों की? देखिए, सरकार जो है जानबूझ के इस तरह का माहौल बनाना चाहती है जिससे उनको राजनीतिक लाभ हो। तबलीगी जमात के लोगों को मैं भी, आप भी, पूरा देश और लंबे समय से उनकी हिस्ट्री है कि वो कोई राजनीतिक काम नहीं करते हैं, कोई असंवैधानिक काम नहीं करते हैं। वो लोगों को अपने धर्म के प्रति जो उसकी मान्यता है उनके लिए तैयार करते हैं मानसिक रूप से, और उनका काम जो है सड़क पे नहीं होता है, वो घर घर जाके काम करते हैं जानबूझ के। जो है जैसे कोरोना के समय तबलीगी जमात पे आरोप लगा के उनको जो है अपमानित करने का काम किया। बाद में कोर्ट ने उनको जो है सरकार के झूठे वादों को, खोखले जो है जो दावे किए थे, उनको जो है उनसे निजात दिलाने का और उनका सम्मान जो है लुटाने का काम किया। मैं इस पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये सोची समझी साजिश है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 30 का सीधा सीधा वॉयलेशन है। मैं सरकार से कहूँगा कि वो किसी भी कीमत पे ये ना समझे कि वो इस तरह के जो है अन्यायपूर्ण कार्रवाई करेगी, किसी को डराने काम करेगी और हम लोग चुप रहेंगे। मैं तबलीगी जमात के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। कहीं भी उनको परेशानी आती है तो वो हम लोगों के साथ संपर्क करें, हम उनके साथ खड़े हैं और सरकार के इस अन्याय को मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे। सरकार अगर जानबूझ के तबलीगी जमात के साथियों को नुकसान पहुँचाने का, डराने का काम करेगी तो ये अन्याय हम लोग सहेंगे नहीं।